हे गाइस, हम इस वीडियो में देखेंगे फंक्शन ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड के क्या काम है। ठीक है, देखिए इससे पहले हमने ये देखा था, ब्लड के कंपोजिशन देखे थे, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, है ना, यानी कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड, डेफिनेशन ऑफ ब्लड, इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड, यानी कि हमने पूरा ब्लड के बारे में इसमें पढ़ा था। ठीक है, अब ये जस्ट उसके बाद ही अगर कभी इसमें कोई क्वेश्चन आए तो आप ये टोटल अप टू दी मार्क आपको करना है, उसमें आपको फंक्शन भी ऐड करना है। ठीक है, कभी हो सकता है फंक्शन के बारे में ही आए तो आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन में ब्लड का इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन, ये सब कंपोजिशन, ये सब देना ही पड़ेगा, है ना। तो इसलिए आपको इससे पहले वाला वीडियो भी देखना है और दूसरा भी, और दोनों को ही मिला के आपको कंबाइन करके ही आपको आंसर करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो पहली बार इस चैनल में वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको इसी तरीके की एजुकेशनल वीडियोज़ आपको मिलती रहती हैं और मिलती रहेंगी, जिससे आप अपना पूरा बेनिफिट ले पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जाते जाते एक लाइक तो बनता ही है, अगर 0% भी फ़ायदा अगर आपको लगे तो आप ज़रूर से एक लाइक तो करिएगा। ठीक है, फंक्शन देखते हैं आप। तो इसमें जो होते हैं कुछ मेन जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होते हैं ब्लड के, वो ये होते हैं। बहुत छोटा वीडियो बनेगा, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा लेंथी नहीं होगा। और इसमें दोनों में दिए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो जिस बच्चों को जो भी लैंग्वेज सूटेबल लगे वो उसमें से देख सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन और जो ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सबसे पहले तो है कि पोषक तत्वों का परिवहन करना, यानी कि उनको शरीर के हर भाग में पहुंचाना, हर टिश्यू तक, हर सेल तक पहुंचाना। ठीक है, द इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स आर अब्जॉर्ब बाय द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम द डाइजेस्टिव फूड, यानी कि जो भी हम फूड लेते हैं तो वो जब डाइजेस्ट होता है तो जो इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है, उसका जो पोषक तत्व होता है ना फूड का, उसको वो क्या कर लेती है, अब्जॉर्व कर लेती है। ठीक है, एंड पास इनटू द ब्लड सर्कुलेशन, उसके बाद जो ब्लड होता है वहाँ से वो ब्लड सर्कुलेशन में पास होता है, विच डिस्ट्रीब्यूट दैम टू ऑल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ठीक, और फिर वहाँ से हमारे बॉडी के हर पार्ट में वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक, देन सेकेंड वन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, की मतलब द मेन एक्टिविटी ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ आवर बॉडी कंटिन्यूसली प्रोड्यूस हार्मफुल सब्सटेंस। जैसे हमने इससे पहले ब्लड वाली जो स्लाइड्स थी उसमें हमने देखा था वीडियो में कि कैसे हमारे बॉडी में कुछ हार्मफुल सब्सटेंस भी होते हैं, जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन एक्सेट्रा। तो उसको क्या होता है, हमारी बॉडी जो होती है वो कैसे बनते हैं, हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, वेरियस ऑर्गन होते हैं हमारी बॉडी के वेरियस पार्ट्स से क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती रहती है, और वहाँ से जो जो हार्मफुल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो कंपोनेंट जो होते हैं वो बनते हैं, और कंटिन्यूसली वो जो होते हैं वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, यूरिया हो गया, क्रिएटिनिन हो गया एक्सेट्रा। तो विच आर हाईली टॉक्सिक होते हैं फॉर आवर टिश्यू, जो कि अगर वो बॉडी से ना निकले तो वो क्या रहेंगे, बहुत ही हमारी बॉडी को नुकसान करेंगे, क्योंकि वो क्या रहते हैं, बहुत ही हाईली टॉक्सिक रहते हैं, यानी कि विषैले रहते हैं। ठीक है, तो ब्लड हेल्प टू कलेक्ट दैम, तो ब्लड क्या करता है, उनको सबको जमा करता है और ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ पे, उसको टू प्लेस, मतलब दैम टू द प्लेस ऑफ देयर एक्सक्रीटरी सच एज किडनी, स्किन एंड लंग्स। तो वो क्या करता है, ब्लड उसको वहाँ से कलेक्ट करता है जो ये हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, और उसको फिर उन वेरियस ऑर्गन तक पहुंचाता है जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि किडनी हो गया, स्किन हो गया और लंग्स हो गया, जिससे कि वो क्या हो सके, कंटिन्यूसली हमारी बॉडी से आउट हो पाए। ठीक है, देन थर्ड वन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ठीक, द ऑक्सीजन रीचेज द लंग ड्यूरिंग ब्रीदिंग फ्रॉम वेर इट इज where is the blood which carries to all part of the body, and returning from the tissue it transport the carbon dioxide up to the lung for expulsion। ठीक, इसके नेम से ही लग रहा है, रेस्पिरेटरी गैसेस का भी ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि हमारे बॉडी में क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को पहुंचाता है, कहाँ तक पहुंचाता है, लंग्स तक पहुंचाता है। कब पहुंचाता है, जब हम ब्रीथ करते हैं, तो ब्रीदिंग के प्रोसेस में क्या होता है, जब हम इनहेल करते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक पहुँचती है, और जब एक्सहेल करते हैं तो क्या होता है, वहाँ से अंदर से लंग्स से हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर आती है। ठीक है, तो वो क्या, वो ये जो लंग्स में पहुँचाने का काम कौन कर रहा है, ब्लड कर रहा है, जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन को लंग्स तक पहुँचाता
पहुंचाता है एनवायरनमेंट से और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, और उसके बाद वहाँ से क्या करता है वो बॉडी में से जो वापस आते समय वो क्या करेगा, उसमें से जो हार्मफुल टॉक्सिक है उसको बाहर निकालता है। तो ये जो ब्लड होता है यही ये वाले काम को करवाता है, यानी कि ब्लड उसमें मेन मीडिएटर का काम करता है। ठीक, फिर है ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स। तो ब्लड क्या करता है, कैरी करता है हार्मोन्स को, जैसे इसके नेम से ही लग रहा है, फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, अब एंडोक्राइन ने उसको बना दिया, लेकिन उसको पचाने का काम कौन कर रहा है, एक प्लेस से अनदर प्लेस, जहाँ जहाँ पे उसकी ज़रूरत है वो कर रहा है ब्लड। ठीक है, तो जो हार्मोन एपिनेफ्रिन होता है वो रिलीज होता है बाय द एड्रिनल मेडुला से। एड्रिनल मेडुला जो होती है वो एपिनेफ्रिन को रिलीज करती है, जो कि कहाँ पे होती है, लोकेशन उसका कहाँ पे होता है, किडनी में होता है, फ्रॉम वेर इट इज कैरिड थ्रू द ब्लड, जहाँ से कि ब्लड क्या करता है उसको, जो एपिनेफ्रिन होता है उसको भी कैरी करता है और एंडोक्राइन सिस्टम से भी वो कैरी करता है और हार्मोन को, और अपने अपने जहाँ पे भी उनकी जगहें होती हैं, जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत होती है हमारी बॉडी में पहुँचाता है। तो एपिनेफ्रिन को भी ब्लड क्या करता है, कैरी करता है और वो हार्ट तक पहुँचाता है, जिससे कि हार्ट क्या करता है वो फास्टर व्हेन रिक्वायर्ड, जब जब हमारे हार्ट को फास्ट बीट करने की रिक्वायर होती है तो वो उसको स्टिमुलेट करता है, हार्ट को कौन करता है, एपिनेफ्रिन करता है, और पहुँचाता कौन है वहाँ तक, ब्लड पहुँचाता है। ठीक है, तो ब्लड क्या है, एज ए मीडिएटर काम कर रहा है। ठीक है, देन प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन। ठीक, और हमारे जो इम्यून सिस्टम है हमारे बॉडी के अगेंस्ट वेरियस टाइप ऑफ इन्फेक्शन वर्क थ्रू द ब्लड। ठीक है, तो जो बहुत सारे टाइप के जो इन्फेक्शन होते हैं उसको उसके अगेंस्ट जो होते हैं वो कौन करता है हमारे सिस्टम को इम्यून, वो करता है हमारा ब्लड। ठीक है, वो कैसे करेगा, विच इज़ केपेबल टू प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज अगेन एंटीजन। तो जो भी एंटीजन एंटर करता है हमारी बॉडी में रिलेटेड टू डिजीज़ कंडीशन, किसी भी कंडीशन का, डिजीज़ कंडीशन का एंटीजन अगर हमारी बॉडी में रिलीज मतलब पहुंच जाता है, कोई भी इन्फेक्शन मीन पहुंच जाता है, तो ब्लड क्या करता है उसके जो अपोजिशन में एंटीबॉडीज़ बनाने का काम करता है, ताकि एंटीबॉडीज़ उसके संग फाइट करे और हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करे, स्ट्रॉन्ग करे। तो ये काम भी कौन करता है, ब्लड करता है। देन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो ब्लड क्या करता है, एक कैरेक्टरिस्टिक ब्लड की ये भी होती है कि वो क्या करता है, ब्लड को थिक क्लॉट ओवर द वुंड, यानी कि जब चोट लग जाती है वुंड में, मतलब घाव में, वो ब्लड को क्या करता है, थिक करने का काम करता है। तो थिक होगा तो क्या हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा, यानी कि थक्का जमाने का भी काम करता है। मीन प्रिवेंटिंग द एक्सेस ब्लड लॉस, यानी कि इससे क्या होगा, अगर जो घाव है वहाँ पे को ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि खून का थक्का जम जाएगा उसके जो एंट्री पार्ट पे, तो क्या होगा, वहाँ पे ब्लड का जो ये एक्सेस ब्लड जो लॉस हो रहा है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, यानी कि स्टॉप हो जाएगा जो ब्लड का बहना होता है। और प्रोटेक्शन क्या होगा, उसका एक्सपोज वुंड अगेंस्ट द एक्सटर्नल इन्फेक्शन, यानी कि और जो ये वुंड होता है जो ओपन पड़ा रहेगा, ब्लड वहाँ से निकलता रहेगा, तो क्या होगा, जो बाहर से भी इन्फेक्शन उनके अंदर जा सकता है, तो अंदर अंदर पहुंच के क्या कर सकता है, सेप्टिसीमिया कॉज कर सकता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब जो घाव है उसमें क्या जमा हो गया, थक्का जमा हो गया मुंह पे उसके। ठीक है, तो अब क्या हो रहा, ना तो ब्लड बाहर जा रहा और ना ही इन्फेक्शन अंदर जा रहा। तो ये क्या कर रहा है, जो क्लॉट है ये एक बैरियर का काम कर रहा है, ब्लड को भी बाहर नहीं आने दे रहा, यानी कि वहाँ पे जमा हो गया तो ब्लड बह नहीं रहा है, वेस्ट नहीं हो रहा है, और जो इन्फेक्शन है वो भी अंदर नहीं जा रहा है। ठीक है, देन मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, और ये क्या करता है, इन नॉर्मल कंडीशन द टेम्परेचर ऑफ द ब्लड रिमेन कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में हमारे ब्लड का जो टेम्परेचर होता है वो कैसा रहता है, नॉर्मल रहता है, एकदम उसका जो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, मतलब सेम रहता है बॉडी टेम्परेचर जो हमारा होता है जितना हमारी रिक्वायरमेंट होती है। तो द सेम इज़ ट्रू फॉर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ड्यू टू द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड थ्रू ऑल द पार्ट। ठीक है, तो हमारे जो बॉडी में हर एक पार्ट पे ब्लड क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, कोई भी पार्ट ऐसा नहीं होता जहाँ पे ब्लड ना पहुँचे, तो वो हर पार्ट में ब्लड मतलब पहुँचता है, और उसका जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी कि नॉर्मल रहता है। तो इससे हमारे बॉडी का भी टेम्परेचर क्या रहता है, नॉर्मल रहता है, उसको बनाए रखता है, मेनटेन करता है। ठीक है, तो ब्लड ऑल्सो कैरी एक्सेस हीट फ्रॉम द डीपर टिश्यू टू द सर्फेस ऑफ द बॉडी। तो जो हमारे बॉडी में जो डीपर टिश्यू होते हैं, जहाँ पे कि जो ब्लड का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, यानी कि वहाँ पे डीप जो टिश्यू होते हैं, यानी कि जो गहरे टिश्यू होते हैं ना डीपर, तो वहाँ पे हो सकता है वो हाई हो, तो वहाँ से भी जो होता है ब्लड क्या करता है, उसको कैरी करता है
ब्लड को वहाँ पे भी एक्सचेंज हो जाएगा ना, जब ब्लड पहुँचेगा तो क्या हो जाएगा वहाँ पे, वो ब्लड को क्या होगा, जो हीटेड ब्लड होता है वो सरफेस ऑफ द बॉडी में पहुँचाता है, जिससे कि उसका भी टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल रखता है। देन 8 इज़ रेगुलेशन ऑफ द pH एंड वाटर बैलेंस। तो ये जो ब्लड होता है वो सर्कुलेट करता है हमारे बॉडी में, तो द सर्कुलेटिंग ब्लड मेंटेन द राइट pH ऑफ आवर बॉडी फ्लूइड एंड वाइल इज ऑन pH इज कैप्ट एज 7.4। जबकि जो ब्लड का टेम्परेचर होता, मतलब pH होता है वो होता है 7.4। क्यों होता है? ड्यू टू इट्स स्लाइटली अल्कलाइन नेचर, क्योंकि ये कैसा होता है, स्लाइटली अल्कलाइन नेचर का होता है। इसलिए इसका जो pH होता है वो 7.5 होता है। उसके बावजूद ये हमारे जो ब्लड होता है वो हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है, और हमारे बॉडी का जो राइट pH होता है उसको मेंटेन करता है, जितना कि हमारी नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है। इट ऑल्सो हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस इन द बॉडी, और हमारे बॉडी का जो वाटर होता है उसको भी ये क्या करता है, मेंटेन रखता है, उसको बैलेंस में रखता है। ठीक है। देन 9th इज मेंटेनेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ बॉडी। तो हमारा जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है उसको भी क्या करता है, ये मेंटेन करके रखता है। द सर्कुलेटिंग ब्लड हेल्प्स द एस्टेब्लिशिंग कॉन्टैक्ट बिटवीन द वेरियस ऑर्गन। अब ये जो ब्लड होता है ये वेरियस ऑर्गन के टच में आता है, यानी कि सर्कुलेट होता रहता है, तो सब जगह ये पहुंचता है। तो क्या करता है ये, विच वर्क थ्रू अ टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकल कोऑपरेशन। तो ये क्या कर रहा है, इसके वजह से जब ये थ्रू दी ब्लड क्या हो रहा है, पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, तो वेरियस ऑर्गन तक पहुंच रहा है, मतलब हर एक टिश्यू, हर एक सेल में ये पहुंचता है। तो जिससे क्या होता है, फिजियोलॉजिकल कोऑपरेशन होता है, यानी कि ये उनके कोऑपरेशन में रहता है, टच में रहता है, तो कोऑपरेट होता रहता है। तो जो हमारी फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है वो भी नॉर्मल रहती है। देन 10th क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो ये हमारे जो इन एडिशन टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड रेस्पिरेटरी गैसेस, ब्लड कैरीज प्लाज्मा प्रोटीन्स। ठीक है। तो ये क्या करता है, इन सबको ट्रांसपोर्ट करता है, जो न्यूट्रिएंट है और जो हमने आगे पढ़ा था कि जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो गए, रेस्पिरेटरी गैसेस होगी, यानी कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ब्लड क्या करता है, इनको जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है। और ब्लड कैरीज प्लाज्मा प्रोटीन, और ब्लड क्या करता है, प्लाज्मा प्रोटीन को भी कैरी करता है, जैसे कि एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रोजन, ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड इलेक्ट्रोलाइट एंजाइम एक्सेट्रा। तो ये सब जो होता है ये इनको भी, यानी कि इन ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों को ही क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो जाते जाते एक लाइक करके ही जाइएगा, और ये हमारा मोटिवेशन होता है, और आपका ड्यूटी होती है, और आपका राइट भी होता है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।